चल रहा है सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबद। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विभिन्न कार्यक्रमों में होंगी शामिल। वहीं प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में महिला आवंटियों को सौंपेंगे नए क्वार्टरों की चाबियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान पर घिरी ममता सरकार। उपराष्ट्रपति ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अपमान से देशवासियों में गहरी पीड़ा। ममता सरकार ने पार की सारी हदें। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली को देंगे कई विकास परियोजनाओं की सौगात। मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन। 3 नए कॉरिडोर की भी रखेंगे आधारशिला। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूसी तेल पर ट्रंप प्रशासन का बदला रुख। वित्त मंत्री ने कहा दुनिया के बड़े उपभोक्ताओं और तेल शोधकों के साथ मिलकर कर रहे हैं काम। वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता बनाए रखना साझा उद्देश्य। और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही आज होगा महासंग्राम। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आज टीम इंडिया के सामने न्यूजीलैंड की चुनौती। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। ये दिन लैंगिक समानता पर जोर देने, समाज और मानव जीवन में महिलाओं के योगदान की पहचान करने, महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मान देने और उन्हें सराहने के लिए जाना जाता है। इस वर्ष महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है उसका विषय है महिलाओं और बालिकाओं के लिए अधिकार, न्याय और कार्रवाई। नारी शक्ति के अदम्य साहस और उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित इस विशेष अवसर पर राजधानी दिल्ली में भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस गौरवमयी कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी, जहां वो भारत की नारी शक्ति और विकसित भारत 2047 के सामूहिक उम्मीद को आगे बढ़ाने में महिलाओं की अहम भूमिका पर जोर देंगी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर भी हिस्सा लेने वाली हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने विचार साझा करते हुए कहा, मैं हमारी सभी नारी शक्तियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हर क्षेत्र में महिलाएं दृढ़ संकल्प, रचनात्मकता और अद्वितीय उत्साह के साथ भारत की प्रगति को आकार दे रही हैं। उनकी उपलब्धियां हमारे राष्ट्र को प्रेरित करती हैं और एक विकसित भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प को मजबूत करती हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण हमारी विभिन्न योजनाओं और पहलों का मूल है। हम ऐसे अवसर सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो प्रत्येक महिला को अपनी पूर्ण क्षमता का एहसास कराने और भारत के विकास पथ में योगदान देने में सक्षम बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में GPRA पुनर्विकास योजना के तहत 15,200 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सरोजिनी नगर स्थित GPRA टाइप 5 क्वार्टर्स का दौरा करेंगे और महिला आवंटियों को चाबियां सौंपेंगे। ये परियोजनाएं सरोजिनी नगर, नेताजी नगर, कस्तूरबा नगर और श्रीनिवासपुरी जैसे प्रमुख स्थानों पर हैं, जो कि GPRA कॉलोनियों के आधुनिकीकरण और सरकारी कर्मचारियों और प्रशासनिक कार्यालयों के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का हिस्सा हैं। वहीं पुनर्विकास योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए 9,350 से अधिक आधुनिक फ्लैट उपलब्ध करवाए जाएंगे और साथ ही लगभग 48 लाख वर्ग फुट का कार्यालय स्थान भी सृजित किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और साथ ही आर्थिक लाभ की संभावना भी होगी। वहीं इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में करीब 18,300 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली मेट्रो परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास
करेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली की जनता को दी जा रही मेट्रो की सौगात से कितने उत्साहित हैं दिल्लीवासी, आपको बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली मेट्रो के निरंतर विस्तार से शहर की परिवहन व्यवस्था एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 18,300 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जिन मेट्रो परियोजनाओं का पीएम उद्घाटन करने जा रहे हैं, उनसे दिल्ली को तेज, सुगम और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण बढ़त मिलेगी। इन परियोजनाओं से न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी, बल्कि सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम होगा और प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को दी जा रही दिल्ली मेट्रो की सौगात से लोग काफी उत्साहित हैं। हमारे मोदी जी भी मेट्रो के चौथे फेज के एक्सपेंशन को इनॉग्रेट करने वाले हैं और आपको पता है हर एक मेट्रो में महिलाओं के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है, तो इससे महिलाओं में दुगनी ताकत आ जाती है। और क्योंकि इंटरनेशनल वीमेंस डे को ही हो रहा है, तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरफ से उनके लिए बहुत बड़ा तोहफा है। मोदी जी ने अथक प्रयास से उस इलाके की सुध ली है जो बहुत ही ज़्यादा जाम से पीड़ित था और ट्रांसपोर्टेशन की भी उधर असुविधा थी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि नई दिल्ली से मजलिस पार्क से जुड़ जाएगा, तो लोगों को सुविधा भी होगी, समय की बचत होगी और जाम से भी निजात मिलेगा। ये भजनपुरा, यमुना विहार, खजूरी, बाबरपुर, ये बहुत खुश हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से बहुत खुश हैं कि उन्होंने इस इलाके को भी पूरी दिल्ली से कनेक्ट कर दिया। गुड़गांव के लिए कनेक्टिविटी आ गई है और एक तरह से जो पूरा सर्कल है दिल्ली का उस लाइन से पूरा हो रहा है, तो हम बहुत खुश हैं। दिल्ली मेट्रो और प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत शुक्रिया इस लाइन को शुरू करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इनमें पिंक लाइन का लगभग 12.3 किलोमीटर का मजलिस पार्क मौजपुर बाबरपुर कॉरिडोर और मैजेंटा लाइन का लगभग 9.9 किलोमीटर का दीपाली चौक मजलिस पार्क कॉरिडोर शामिल है। नई कनेक्टिविटी से बुराड़ी, जगतपुर, वजीराबाद, खजूरी खास, भजनपुरा, यमुना विहार, मधुबन चौक, हैदरपुर बादली मोड़, बलसवा, मजलिस पार्क समेत दिल्ली के कई इलाकों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो के चरण 5A के अंतर्गत लगभग 16.10 किलोमीटर लंबे 3 कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे। ये 3 नए कॉरिडोर आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ, एरोसिटी से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 1 और तुगलकाबाद के कालिंदी कुंज हैं। ये कॉरिडोर नोएडा, दक्षिण दिल्ली और हवाई अड्डे के बीच यात्रा करने वाले लोगों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, तो वहीं 3 नए कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे। ये कॉरिडोर राष्ट्रीय राजधानी के कई महत्वपूर्ण स्थानों को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं पश्चिम बंगाल के दौरे पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर नाराजगी जाहिर की। राष्ट्रपति के अपमान के बाद बंगाल में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। राष्ट्रपति के कार्यक्रम में गंभीर प्रोटोकॉल चूक और नादार रहना ममता सरकार को भारी पड़ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ममता बनर्जी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। ये पहली बार नहीं है कि जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसी संवैधानिक पद और संस्थाओं का अपमान किया हो। इस मामले पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पेश है एक रिपोर्ट। ऐसा बहुत कम होता है जब बेहद शालीन और शांत रहने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किसी पर नाराज हो जाएं। लेकिन ये नजारा शनिवार को देखने को मिला पश्चिम बंगाल में, जहां उन्होंने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम लेकर नाराजगी जाहिर की। 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति जब विधान नगर में संथाल समाज के लोगों के बीच पहुंची, तो इस अवसर पर राष्ट्रपति ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री को भी शामिल होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आई। पता नहीं प्रशासन का मन में क्या हुआ, मुझे पता है। हम तो आसानी से यहाँ आए, उन्होंने बोले नहीं वहाँ जगह कंजेस्टेड है। मैंने देखा यहाँ तो मुझे लगता है 5 लाख लोग यहाँ इकट्ठे हो सकते, लेकिन पता नहीं वहाँ किस लिए हमको ले गए। यहाँ के भाइयों बहनों ज्यादा नहीं जा पाए, इसीलिए मैंने सोचा कि उनके पास जाएं, वहाँ देखें और कैसे रहते। जाहे स्थान तो बहुत अच्छा है, लेकिन साफ सफाई की जरूरत है और यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो सकते हैं। मुझे पता नहीं
प्रशासन तो बहुत, यहाँ के लोग बहुत इंटेलिजेंस है, बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं, लेकिन उनके मन में क्या आया मुझे पता नहीं कि वहां कर दिए जहां संताल लोग जा ना पाए। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या मन में समाया है उनका, वो जाने। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं, और गवर्नर का तो तबादला हो गया है तो वो नहीं आ पाए। लेकिन क्योंकि डेट पहले से फिक्स था इसीलिए मैं आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान के लिए पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना को अत्यंत शर्मनाक बताया और कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस घटना से लोकतंत्र और आदिवासी समुदाय के सशक्तिकरण पर विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को गहरी निराशा हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति जी जो स्वयं आदिवासी समुदाय से आती हैं, उनके द्वारा व्यक्त की गई पीड़ा और व्यथा ने देश के लोगों के मन में गहरा दुख पैदा किया है और पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने वास्तव में सभी सीमाएं पार कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अपमान के लिए टीएमसी सरकार के प्रशासन को जिम्मेदार बताया। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर होता है और इस पद की गरिमा का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान करने पर तीखा हमला बोला। एक्स पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने अपने अराजक व्यवहार की नई सीमा तय करते हुए भारत की राष्ट्रपति का अपमान किया है। ये दिखाता है कि टीएमसी सरकार में घुन लग चुका है, जो न केवल नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, बल्कि भारत की राष्ट्रपति तक को अपनी तानाशाही से नहीं छोड़ती है। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राष्ट्रपति के अपमान के मुद्दे पर गलती मानने की बजाय अब इससे राजनीतिक रंग देने की कोशिश में जुट गई है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति के लिए बेहद अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है और राष्ट्रपति के दौरे को लेकर विवादित बयान भी दिया है। ये कोई पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी ने संवैधानिक पद और संस्थानों का अपमान किया हो। इससे पहले भी ममता बनर्जी ऐसा कर चुकी है। साल 2025 में पीएम मोदी के कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट उद्घाटन कार्यक्रम में ममता शामिल नहीं हुई थी। साल 2021 में ममता बनर्जी ने कोलकाता में नेताजी बोस के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में भाषण देने से इनकार कर दिया था। 2021 में ही ममता बनर्जी ने राज्यपाल को राजभवन में बैठा एक राजा बताया था। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थानों का अपमान करना तो ममता बनर्जी के लिए आम बात है और वो कई मौकों पर ऐसा कर चुकी हैं। फरवरी 2026 में दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात के दौरान वो बैठक बीच में छोड़कर बाहर निकल गई थी। वो मुख्य चुनाव आयुक्त पर अहंकारी और झूठा होने तक के आरोप लगा चुकी हैं। फरवरी 2026 में ममता बनर्जी ने एसआईआर को चुनाव से पहले सरकार चुनने की कोशिश बताया था। ममता बनर्जी चुनाव आयोग को व्हाट्सएप कमीशन और तुगलकी आयोग तक कह चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान की पूर्व जानकारी होने के बावजूद ममता बनर्जी की लापरवाही और प्रोटोकॉल की गंभीर चूक बेहद शर्मनाक है। ये सिर्फ देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान नहीं, बल्कि आदिवासी समाज और नारी शक्ति का भी खुला अपमान है। सत्ता के घमंड में चूर ममता बनर्जी सरकार का ये रवैया उसकी मानसिकता और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति उसके सम्मान को साफ उजागर करता है। दिव्यांशु मल्होत्रा की रिपोर्ट। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान के लिए पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर निशाना साधा। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना को अत्यंत शर्मनाक बताया और कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार ने आज अपने अराजक व्यवहार की एक नई मिसाल कायम की है, जब उसने भारत के राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल की स्पष्ट अवहेलना करते हुए अपमान किया। ये टीएमसी सरकार में फैली सड़न को उजागर करता है, जो न केवल नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का मनमाने तरीके से उल्लंघन करती है, बल्कि भारतीय राष्ट्रपति को भी अपनी तानाशाही से नहीं छोड़ती। भारत के सबसे ऊंचे संवैधानिक पद का अपमान, वो भी हमारी आदिवासी बहनों और भाइयों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में, हमारे देश और उन मूल्यों का अपमान है जो हमारे संवैधानिक लोकतंत्र को परिभाषित करते हैं। आज लोकतंत्र में विश्वास करने वाला हर नागरिक गहरे दुख और आक्रोश में है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने विचार साझा करते हुए लिखा, संथाल समुदाय को उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से दूर रखने वाली व्यवस्थाओं का चयन कर टीएमसी सरकार ने न केवल आदिवासी समाज की भावनाओं की अवहेलना की, बल्कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाए। भारत के राष्ट्रपति के प्रति सम्मान केवल औपचारिक शिष्टाचार नहीं है, बल्कि ये संविधान है और उसके द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली जनता के प्रति हमारे सामूहिक सम्मान को दर्शाता है। भारत की जनता, विशेष रूप से हमारे आदिवासी भाई बहन, इस असंवेदनशील आचरण और अपनी संस्कृति और राष्ट्रपति पद के इस अनावश्यक अपमान के लिए जवाब के हकदार हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, दार्जिलिंग यात्रा के दौरान माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा व्यक्त की गई चिंताएं देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के प्रति प्रशासनिक संवेदनशीलता और सम्मान की घोर कमी को दर्शाती हैं। जब स्वयं राष्ट्रपति को व्यवस्थाओं को लेकर खेद व्यक्त करना पड़ा, तो इससे संबंधित अधिकारियों के आचरण और तैयारियों पर गंभीर प्रश्न उठते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार को ये स्पष्ट करना होगा कि ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हुई। राष्ट्रपति पद के प्रति अनादर या लापरवाही राष्ट्र की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। संवैधानिक पदों की पवित्रता राजनीति से ऊपर रहनी चाहिए। आदिवासी समुदायों को सम्मानित करने के लिए आयोजित अवसरों में उचित समन्वय, सावधानी और सम्मान का भाव होना चाहिए, न कि राष्ट्रपति को निराशा व्यक्त करने के लिए मजबूर होना पड़े। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार ने बेहद निम्न स्तर का आचरण किया। अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन महज एक चूक नहीं, बल्कि ये हमारे राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा का घोर अपमान है। ऐसा आचरण टीएमसी सरकार की हमारे आदिवासी समुदायों के प्रति गहरी उपेक्षा को भी दर्शाता है, जिनकी संस्कृति और योगदान अत्यंत सम्मान के पात्र हैं। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा व्यक्त की गई पीड़ा पूरे राष्ट्र की भावनाओं को प्रतिध्वनित करती है। राष्ट्रपति पद और हमारे आदिवासी समुदायों के गौरव का ये अपमान ना तो क्षमा किया जाएगा और ना ही भुलाया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान की घटना पर नाराजगी जताते हुए कड़ी निंदा की। साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से माफी की मांग भी की है। सीएम मोहन यादव ने कहा, ये ममता सरकार की घृणित मानसिकता का उदाहरण है। राष्ट्रपति के बंगाल प्रवास के दरमियान वहां की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी द्वारा जो व्यवहार किया गया वह सख्त निंदनीय है। लोकतंत्र के संवैधानिक पद पर सर्वाधिक महत्व के और सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित राष्ट्रपति का पद ये हम सब के लिए सब राजनीति से ऊपर है और ऐसे हालात बनना जिसके कारण से दुनिया के अंदर हमारे राष्ट्रपति जी के पद का एक तरह से अपमान करना, ये किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। ये घृणित मानसिकता का उदाहरण है। मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ममता बनर्जी इस बात को गंभीरता से लेकर तुरंत माफी मांगेगी। लेकिन जिस प्रकार के हालात घटे हैं ये बंगाल सरकार के लिए शर्मनाक है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली में जाइडस पिंकाथॉन को दिल्ली में आयोजित किया गया। इस मौके पर दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने पिंकाथॉन को हरी झंडी दिखाई और कहा, महिलाओं को अपने लिए समय निकालना चाहिए और अच्छी सेहत के लिए दौड़ भी लगानी चाहिए। आज पिंकाथॉन में 10,000 से ज़्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार फिटनेस को बढ़ावा दे रही है। लगातार इस तरह के आयोजन से ये साफ समझ में आता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर नारी सशक्तिकरण की तस्वीर देखने को मिली, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सावित्री ठाकुर, अनुप्रिया पटेल और एनसीडब्ल्यू चीफ विजय राहटकर के साथ शक्ति वॉक करती नजर आई। दूरदर्शन संवाददाता मोहित शुक्ला ने कर्तव्य पथ से जायजा लिया। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आप दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, उनके साथ ही केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और आप तमाम दूसरे केंद्रीय मंत्रियों को यहां पर देख रहे हैं। आप समझ तस्वीरों में देख सकते हैं सावित्री ठाकुर, उनके बगल में अनुप्रिया पटेल, साथ ही दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और उनके साथ ही अन्नपूर्णा देवी, WCD मिनिस्टर, और साथ में यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन विजया रहाटकर आपको कर्तव्य पथ पर ये शक्ति वॉक में ये शक्ति की, साहस की, नारी शक्ति की ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि आज नारी नारायणी है, नारी शक्ति है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मौका है। और इस मौके पर आपको दिल्ली की महिला शक्ति और केंद्रीय कैबिनेट एक साथ आपको कर्तव्य पथ पर दिखाई पड़ रही है, जहां पर शक्ति वॉक का आयोजन किया गया है और एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि आज नारी बलवान है, नारी महान है, क्योंकि आज नारी देश के तमाम उच्च पदों पर बैठी हुई है और वो ये संदेश दे रही है, क्योंकि नारी है तो शक्ति है, नारी है तो सशक्त है और नारी है तो ये देश है। और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह संदेश कर्तव्य पथ से जाता हुआ। दिल्ली से कैमरा पर्सन सुनील राणा के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। और वक्त ब्रेक का आप देखते रहिए DD न्यूज। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर, स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद का स्वागत। बढ़ते हैं आगे। आधी आबादी लेकिन सपने पूरे, आसमान जितने। संघर्ष, साहस और सफलता की अनगिनत कहानियों के साथ दुनिया भर की महिलाएं हर क्षेत्र में नई इबारत लिख रही हैं। इन्हीं उपलब्धियों और समान अधिकारों की लड़ाई को सम्मान देने के लिए हर साल 8 मार्च यानी आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। देखिए रिपोर्ट। हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये दिन महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मान देने और लैंगिक समानता के लिए जारी संघर्ष को याद करने का अवसर है। ये दिवस राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और आर्थिक सीमाओं से परे महिलाओं के अधिकारों और भागीदारी के लिए वैश्विक आंदोलन का प्रतीक बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में श्रमिक आंदोलनों से हुई थी, जब महिलाएं बेहतर कामकाजी परिस्थितियों, मतदान के अधिकार और समान अवसरों की मांग को लेकर आगे आईं। बाद में 1977 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे आधिकारिक मान्यता दी और तब से ये दिन महिलाओं के अधिकारों के लिए वैश्विक मंच बन गया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दुनिया के विकसित और विकासशील देशों में महिलाओं के सशक्तिकरण की आवाज बन चुका है। ये दिन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धियों को सम्मान देने के साथ साथ समान अधिकार की मांग को मजबूत करता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक आज भी दुनिया में लैंगिक समानता हासिल करने के लिए लंबा रास्ता तय करना बाकी है। वैश्विक स्तर पर महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले केवल 64% कानूनी अधिकार ही प्राप्त हैं। ऐसे में दिवस समान न्याय, अवसर और अधिकारों के लिए कार्रवाई का आह्वान भी है। संयुक्त राष्ट्र हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के जरिए दुनिया भर की सरकारों, संगठनों और समाज को महिलाओं के अधिकारों और समान अवसरों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। इसके तहत शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक भागीदारी, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर चर्चा और पहल की जाती है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि बदलाव का संदेश है। ये दिन याद दिलाता है कि जब महिलाओं को शिक्षा, अवसर और नेतृत्व में समान भागीदारी मिलती है, तो समाज, अर्थव्यवस्था और पूरी दुनिया आगे बढ़ती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दुनिया को ये संदेश देता है कि महिलाओं की समान भागीदारी के बिना सतत विकास संभव नहीं है। इसलिए ये दिन केवल जश्न का नहीं, बल्कि अधिकार, न्याय और समान अवसरों के लिए सामूहिक कार्रवाई का भी प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और फिलहाल वक्त से ब्रेक का है, आप देखते रहिए DD न्यूज।
ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। मूर्ख ना हूँ मैं। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर, स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और बढ़ते हैं आगे। और अब बात करते हैं कि हर साल जिस तरह से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जहां पर हम जो महिलाएं हैं उनकी उपलब्धियां और साथ ही साथ उसके अधिकारों का सम्मान कैसे किया जाए, इस बात पर चर्चा करते हैं। तो भारत में पिछले कुछ वर्षों की अगर बात की जाए तो महिला सशक्तिकरण को ही हम ध्यान में रखते हुए महिला उन्मुखी तमाम योजनाएं और नीतियां बनाई गई हैं और सरकार ने महिला सशक्तिकरण से जुड़ी कई ऐसी योजनाएं हैं जो चलाई हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़ी यह खास रिपोर्ट। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन महिलाओं की उपलब्धियों, अधिकारों और समान अवसरों के लिए उनके संघर्ष को समर्पित है। भारत में भी महिलाओं के सशक्तिकरण और समान भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है कि देश के विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी बेहद जरूरी है। इसी सोच के साथ सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना और महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया गया है। इन पहलों के जरिए लाखों महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने का प्रयास किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। वहीं जनधन योजना के जरिए बड़ी संख्या में महिलाओं के बैंक खाते खुले, जिससे आर्थिक भागीदारी बढ़ी। इसके अलावा सरकार ने मातृत्व लाभ योजना, पोषण अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना और मिशन शक्ति जैसी कई योजनाओं के जरिए महिलाओं और बेटियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा में अनेकों प्रयास किए हैं। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए संसद ने महिला आरक्षण विधेयक भी पारित किया, जिससे भविष्य में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का रास्ता साफ हुआ। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं की रक्षा, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए एक योजना मिशन शक्ति को लागू किया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने हिंसा का सामना कर रही या संकट में घिरी महिलाओं को पूरी मदद और समर्थन देने के लिए पूरे देश में वन स्टॉप सेंटर बनाए हैं। सरकार का कहना है कि महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और नेतृत्व में समान अवसर देने से ही समाज और देश का विकास संभव है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने के साथ साथ समानता और सशक्तिकरण के प्रयासों को आगे बढ़ाने का संकल्प भी दोहराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। वक्त छोटे ब्रेक का, आप देखते रहिए DD न्यूज। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। ट्रिंग ट्रिंग।
हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लूं। अरे मूर्ख ना हूं मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं इस वक्त दिल्ली के सरोजिनी नगर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, जहां पर जीपीआरए पुनर्विकास योजना के तहत अगर देखा जाए तो टाइप 5 क्वार्टर्स का वो दौरा करेंगे और साथ ही साथ महिला आवंटियों को चाबी भी देंगे। अभी तो जिस तरह का लेआउट प्लान है वहाँ का, उस लेआउट प्लान को प्रधानमंत्री देख रहे हैं और कुछ ही देर में जो महिला आवंटी हैं उनको चाबी भी सौंपेंगे। तो किस तरह से ये पूरा लेआउट प्लान तैयार किया गया जीपीआरए पुनर्विकास योजना के तहत, इसे प्रधानमंत्री समझ रहे हैं। और ये परियोजनाएं सरोजिनी नगर, नेताजी नगर, कस्तूरबा नगर, श्रीनिवास तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जिस तरह से जीपीआरए कॉलोनी के पुनर्विकास के लिए ये श्रमजीवी जिनके साथ इस वक्त प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं, उनका कितना बड़ा योगदान है। आप देख सकते हैं जो तमाम श्रमजीवी यहाँ पर मौजूद हैं, ये तमाम महिलाएं हैं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस तरह से जिस जीपीआरए पुनर्विकास योजना में उनके अथक प्रयास और अथक योगदान और उनके अनुभवों को सुनते हुए प्रधानमंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि कैसे श्रमजीवी यानी किसी भी योजना के पीछे के जो हाथ हैं उन्हें कैसे सम्मान देना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि जो तमाम महिलाएं हैं, जिन महिला आवंटियों को इस वक्त प्रधानमंत्री चाबी सौंपते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री जो है वो सरोजिनी नगर स्थित जीपीआरए टाइप 5 क्वार्टर्स का उन्होंने दौरा किया, साथ ही लेआउट प्लान को देखा, फिर श्रमजीवियों से बातचीत की और फिर महिला आवंटियों को चाबी सौंपी। वो महिला आवंटी, जब हम अपने घर के सशक्तिकरण की बात करते हैं तो महिलाओं को घर की चाबी देना उसी प्रगति की निशानी है। आप देख सकते हैं सरोजिनी नगर, कस्तूरबा नगर, नेताजी नगर, ये तमाम लेआउट प्लान्स के जिस तरह से ये पुनर्विकास किए जाने के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया, उस मार्ग प्रशस्त करने के बाद जीपीआरए केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण आवासीय योजना है और उस लिहाज से सरोजिनी नगर में इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हैं, जहां पर ये प्रशासनिक दक्षता में कैसे उल्लेखनीय वृद्धि करेगी ये भी हम देखेंगे। साथ ही जो श्रमजीवी हैं उनके साथ प्रधानमंत्री ने उनके अनुभव सुने। प्रधानमंत्री ने सरोजिनी नगर स्थित जीपीआरए टाइप 5 क्वार्टर्स का दौरा किया। जीपीआरए कॉलोनियों का पुनर्विकास, महिला आवंटियों को प्रधानमंत्री ने जो है वो चाबी भी सौंपी है। उस लेआउट प्लान से प्रधानमंत्री समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये पुनर्विकास योजना जहां प्रशासनिक दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी, साथ ही साथ आर्थिक लाभ की भी संभावना है, क्योंकि इन जीपीआरए कॉलोनीज का जो आधुनिकीकरण है उसके लिए वैश्विक स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, जो कि सरकार की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इस जीपीआरए कॉलोनी का पुनर्विकास किया गया, जिन श्रमजीवियों का इसमें योगदान रहा, जिस तरह से उन्होंने अथक प्रयास दिया है, उनके साथ उनके अनुभवों को प्रधानमंत्री सुनते हुए आ रहे हैं। और जब भी किसी योजना
में श्रमजीवी इन्वॉल्व होते हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री उनके अनुभवों को सुनते हैं, समझते हैं कि किस तरह से इस योजना का क्रियान्वयन किया गया है, किस तरह से उनकी मेहनत रंग लाई। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये सोने पे सुहागा है कि श्रमजीवी जिनके साथ प्रधानमंत्री इस वक्त संवाद कर रहे हैं वो सभी महिलाएं हैं और उनका योगदान इस पुनर्विकास में अतुलनीय है कि कैसे इन कॉलोनीज का पुनर्विकास किया गया। और यहाँ पर आप महिला आवंटियों के चेहरे पर ये मुस्कान देख सकते हैं। अपने ही घर की चाबी जब आप लेते हैं तो वो मुस्कान साफ तौर पर नजर आ रही है। ये महिला सशक्तिकरण की एक बहुत ही सशक्त तस्वीर है जहां महिला आवंटियों को क्वार्टर की चाबी सौंपते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। तो GPRA सरोजनी नगर टाइप 5 क्वार्टर का दौरा प्रधानमंत्री ने किया, उसके लेआउट प्लान को समझने की कोशिश की यहाँ पर, फिर श्रमजीवियों से भी संवाद करते हुए नजर आए क्योंकि GPRA केंद्र सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण आवासीय योजना में से एक है और इसी परियोजना के तहत विभिन्न चरणों में अभी भी आगे नए फ्लैटों का जो निर्माण है वो जारी रहेगा। और ये परियोजना राजधानी में सरकारी आवास को व्यवस्थित आधुनिक बनाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण युगांतकारी कदम मानी जा रही है कि किस तरह से ये फ्लैट्स जो हैं उन्हें व्यवस्थित तरीके से उनका पुनर्विकास किया गया है और आधुनिक बहुमंजिला ये आवास बनाए गए। और ये इस परियोजना के तहत वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी एक नई तस्वीर को पेश करता हुआ नजर आता है। जिस हम अर्बन डेवलपमेंट की बात करते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। और इस व्यवस्थित क्वार्टर्स को देखने के बाद हम समझ पाते हैं कि कैसे जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात हमेशा प्रधानमंत्री कहते हैं वो इसी तरह से आता है। और यहाँ पर वो तमाम श्रमजीवी जिन्होंने इस पुनर्विकास यात्रा में अपना योगदान दिया है, आप उनके साथ प्रधानमंत्री को संवाद करते हुए यहाँ पर देख सकते हैं। वो अपने अनुभव साझा कर रहे हैं कि किस तरह से जब इन क्वार्टर्स का पुनर्विकास किया गया तो उन्हें क्या महसूस हुआ, किस तरह से उन्होंने अपनी इस मेहनत को एक नया आकार दिया। कहते हैं कि जब आप घर में रहते हैं तो उस घर में कई सपने, कई आकांक्षाएं पलती हैं और उन आकांक्षाओं को पूरा करने वाले जो हाथ हैं वो इन्हीं श्रमजीवियों के हैं जिनकी हौसला अफजाई इस वक्त प्रधानमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर श्रमजीवियों द्वारा तैयार किए गए जिसमें महिलाओं का योगदान हम यहाँ पर देख रहे हैं और चाबियां भी महिला आवंटियों को प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ पर सौंपी गई है। आप देख सकते हैं इन महिला आवंटियों के चेहरों पर ये साफ जो खुशी है वो नजर आ रही है। और विकसित करना, GPRA के तहत पुनर्विकास करना इन कॉलोनीज का ज़रूरी था क्योंकि कम भीड़ भाड़ वाला इलाका है, कैसे विकास को अधिक लोगों के लिए समायोजित किया जाए और ये ऊंची इमारतों के लिए रास्ता बनाएगा। और ऐसे में शहरी जो हम अर्बन डेवलपमेंट की बात करते हैं जिसमें हम वैश्विक स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के इस्तेमाल के साथ इस पुनर्विकास को जब हम शहर की खूबसूरत तस्वीर को बयां करने का जिक्र करते हैं तो वो भी सामने निकल कर आता है। और ऐसे में अधिक लोगों को समायोजित करने के लिए ऊंची इमारतों के लिए ये रास्ता बनाया गया है और ये परियोजनाएं जो हैं वो तय समय पर जो है पूरी हुई हैं इस लिहाज से। और GPRA कॉलोनियों के पुनर्विकास की जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर अगर हम देखें कॉलोनियाँ जो हैं वो मध्य और दक्षिण दिल्ली में हैं और इस पुनर्विकास से हम दिल्ली की एक उभरती हुई ऐसी तस्वीर देख रहे हैं जहां पर ऊंची इमारतें साफ सुथरी और आप देखिए कि ट्रैवल डिस्टेंस हम उस लेआउट प्लान में समझ सकते हैं कि ट्रैवल डिस्टेंस भी उससे कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो GPRA केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण आवासीय योजना है जहां पर सरोजनी नगर स्थित GPRA टाइप 5 क्वार्टर्स का प्रधानमंत्री ने दौरा किया। फिर जो श्रमजीवी हैं, अब हम लगातार तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि उन श्रमजीवियों से भी प्रधानमंत्री ने यहाँ पर मुलाकात की है। और इसीलिए कैसे पुनर्विकास के माध्यम से विकास के रास्ते को सुनिश्चित किया जा रहा है, ये एक अच्छा उपयोग साबित हुआ और इसीलिए एक अच्छा उदाहरण बनकर अन्य राज्यों के लिए भी ये
मॉडल तैयार है। और यहाँ पर श्रमजीवियों के साथ प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, उनसे उनके अनुभव सुन रहे हैं। और आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक महिला अपने उस योगदान को बताती हुई नजर आ रही है कि किस तरह से जब श्रम का सम्मान किया जाएगा तभी देश का निर्माण जो है उसका मार्ग प्रशस्त होगा। तो प्रधानमंत्री ने महिला श्रमजीवियों के साथ संवाद किया है और यही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है कि कैसे समान हक, उनके समान अधिकारों को सम्मान मिले। और ये सम्मान अगर आपके श्रम, आपके हुनर से आता है तो यही देश के विकसित भारत की उस परिकल्पना को परिलक्षित करता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि महिला आवंटियों के हाथ में ये चाबी सौंपी गई है और वो कहते हैं कि घर जो है उसे घर बनाने का जो एक पूरा प्रारूप है वो महिला तैयार करती है। और यहाँ पर महिला आवंटियों को ही चाबी सौंपते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन। और पुनर्विकास की क्षमता वाली जो ये नई योजना है इसमें किस तरह से जो ये सोसाइटी है इसे डेवलप किया गया, पुनर्विकास किया गया और बहुत सारी ऐसी यूनिट्स में वैश्विक स्तर पर जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया उसने इस जीपीआरएफ फ्लैट्स की पूरी तस्वीर को ही बदल कर रख दिया। और कैसे ये जो इन फ्लैट्स को देखने के बाद अब हम ये समझ सकते हैं कि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हमेशा प्रधानमंत्री कहते हैं कि बुनियादी ढांचे का विकास किसी भी राज्य की आर्थिक प्रगति को नया बल देता हुआ, नई शक्ति देता हुआ नजर आता है, वो यहाँ पर हम साफ समझ पा रहे हैं। तो श्रमजीवियों से भी संवाद करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री यहाँ पर और साथ ही साथ महिला आवंटियों को चाबी भी सौंपी है प्रधानमंत्री ने यहाँ पर। तो आज का दिन अहम, जहां कई विकास परियोजनाओं का भी आगे उद्घाटन और शिलान्यास होना है, लेकिन ये एक सौगात दी गई है जिसमें कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए और साथ ही साथ जो जनरल पूल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन पुनर्विकास योजना है जिसके तहत 15,200 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास है। ये परियोजनाएं हमने आपको बताया सरोजनी नगर, नेताजी नगर, कस्तूरबा नगर और श्रीनिवासपुरी जैसे प्रमुख स्थानों पर संचालित हैं। ये जीपीआरए कॉलोनियां जो हैं उनके आधुनिकीकरण और सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ प्रशासनिक कार्यालयों के लिए एक वैश्विक स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिहाज से सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा है। और यहाँ पर जो श्रमजीवी हैं उनके साथ प्रधानमंत्री संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब भी किसी इस तरह की योजना की तैयारी होती है तो उसमें श्रमजीवियों की पीठ लगातार थपथपाना प्रधानमंत्री हमेशा से इस तरह से श्रमजीवियों से संवाद करते हैं। यहाँ पर आप महिला आवंटियों को भी देख पा रहे हैं। तो इन परियोजनाओं का पुनर्विकास एक नवोन्मेषी आत्मनिर्भर वित्तीय मॉडल के माध्यम से किया गया है। ये सुनिश्चित करता है कि पुनर्विकास सरकारी तौर पर जिस तरह से किया जा रहा है इसका उपयोग जो है वो आर्थिक तौर पर तो राज्य को सशक्त बनाएगा, साथ ही साथ बुनियादी ढांचे के विकास की एक सशक्त तस्वीर भी पेश करता हुआ नजर आता है। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से ही जुड़ी हुई। तो आज की नारी नारायणी है क्योंकि सशक्त है नारी, सशक्त भारत का आधार। इसी संदेश के साथ केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कर्तव्य पथ में शक्ति वॉक में हजारों महिलाओं के साथ हिस्सा लिया। अन्नपूर्णा देवी से खास बात की दूरदर्शन संवाददाता मोहित शुक्ला ने। आइए आपको सुनवाते हैं। नारी नारायणी है और वो आधी नहीं पूरे की अधिकारी है क्योंकि वो भारत की नारी है। क्या कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर? निश्चित रूप से नारी नारायणी है, वो आधी नहीं पूरी की भागीदारी है और ये आज भारत में दिख रहा है जिस तरह से महिलाएं, नारी के नेतृत्व में विकास माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और आज वो संकल्प हर एक क्षेत्र में हम सबको दिख रहा है। कर्तव्य पथ पे शक्ति का वॉक, बिल्कुल। आज मैंने पहले ही कहा आपको जिस तरह से आज शक्ति वॉक का यही हम सब का एक ये सोच थी कि आज और आप देखे होंगे इस शक्ति वॉक में हर, चाहे वो अधिकारी हो, विभिन्न क्षेत्र में जहां भी हमारी बेटियां काम कर रही हैं, महिलाएं काम कर रही हैं, उन सब की भागीदारी हुई है। तो साफ तौर पर आप केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को सुन रहे हैं जो लगातार ये कह रही हैं कि आज नारी नारायणी है। आज कर्तव्य पथ पर आपने शक्ति वॉक देखा, शक्ति का प्रदर्शन देखा और इस कर्तव्य पथ से अपने कर्तव्य को पूरा करती ये तस्वीरें, ये गवाही ये बता रही हैं, ये गवाही दे रही हैं कि आज भारत एक मजबूत हाथों में है, सशक्त हाथों में है। दिल्ली से कैमरा पर्सन सुनील राणा के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज।
और वहीं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक बंद हो चुकी कोयला खदान आज महिला सशक्तिकरण के साथ पर्यटन का नया मॉडल बन चुकी है। वेस्ट टू वेल्थ की इस मिसाल ने न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया बल्कि सैकड़ों परिवारों खासकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। बात हो रही है SECL की सहायता से निर्मित केनापारा इको पार्क की। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के विश्रामपुर ओपन कास्ट क्षेत्र में स्थित केनापारा इको पार्क आज एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है। यहाँ का सबसे खास आकर्षण है तैरता हुआ रेस्टोरेंट, जो पर्यटकों को अनोखा अनुभव देता है। मत्स्य विभाग के सहयोग से यहाँ मत्स्य पालन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय सहकारी समिति महामाया मत्स्य पालन समिति इसका संचालन कर रही है। केनापारा परियोजना ने महिला सशक्तिकरण की एक नई कहानी लिखी है। शिव शक्ति महिला ग्राम संगठन के माध्यम से गरीब परिवारों की महिलाओं को नौका विहार संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वयं सहायता समूह की इन महिलाओं को प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन दिया गया है। आज ये महिलाएं नाव संचालन, टिकटिंग और पर्यटक प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इससे न केवल इनकी आय बढ़ी है बल्कि सामाजिक सम्मान और आत्मविश्वास भी मजबूत हुआ है। महीने का इनकम हम लोग का भीड़ के मतलब पर्यटक के हिसाब से होती है 35,000, 40,000, 50,000 इस हिसाब से हम लोग का हो जाता है महीने का इनकम। और इस रोजगार से हम आत्मनिर्भर बन गए हैं। पहले क्या होता था कि सिर्फ हम लोग घर में रहते थे, चूल्हा चौका करते थे और खाना पीना बना के बस घर में ही रहना होता था। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि जिला प्रशासन की देन से हम लोग को एक रोजगार मिल गया है, जिससे हमारी एक अलग से पहचान बन गई है। कभी यह स्थान SECL की खदान संख्या 6 के रूप में जाना जाता था, लेकिन साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से इस बंद खदान को एक खूबसूरत इको टूरिज्म स्पॉट में बदल दिया गया। करीब 1.97 करोड़ रुपए की लागत से विकसित यह परियोजना 8 महीनों में पूरी की गई। इसके अंदर में ये है कि फ्लाई ऐश है, फॉरेस्टेशन है, साथ ही साथ मतलब इको टूरिज्म और पार्क बनाए हैं। और ये यूनिक टाइप का मतलब 1472 हेक्टेयर के अंदर में ये माइंस जो भी थी उसको क्लोजर के हिसाब से बाग है। कुछ प्लांट के अंदर में हमने यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट का भी यहाँ का पानी यूज़ करके कुछ कॉलोनी में सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। मतलब ये एक अपने आप में इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स और सोशल तीनों को कवर करते हुए बेस्ट सस्टेनेबल का एग्जाम्पल ये क्लोजर का दिखता है मुझे। करीब 10.57 हेक्टेयर में फैला यह जलाशय, जिसकी लंबाई लगभग 1.75 किलोमीटर और औसत गहराई 39 फीट है, आज बोटिंग और फिशिंग का प्रमुख केंद्र बन चुका है। आसपास की हरियाली और स्वच्छ जल निकाय इसे वीकेंड पिकनिक स्पॉट के रूप में लोकप्रिय बना रहे हैं। विश्रामपुर क्षेत्र में पड़ने वाला केनापारा पर्यटन स्थल इस बात का एक तरह से उदाहरण है कि किस प्रकार से लैंड क्लोजर साइट को डेवलप किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ इस बात का भी उदाहरण है कि किस प्रकार से महिला सशक्तिकरण को यहाँ पर बल दिया गया है। ये पूरा जो सिस्टम है यहाँ पर, चाहे वो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट हो या फिर बोटिंग हो, इन्हें पूरी तरीके से महिलाएं संचालित कर रही हैं और एक तरीके से आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल गढ़ रही हैं। कैमरामैन विक्की राजपूत के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, केनापारा पर्यटन स्थल। और अब बिहार की, जहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आज पटना में JDU की सदस्यता ग्रहण करेंगे। निशांत को JDU में शामिल किए जाने की मांग लंबे समय से चलती रही है और माना जा रहा है कि आज दोपहर तक उनके सदस्यता ग्रहण करने की औपचारिक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस दौरान JDU के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। इससे पहले शनिवार को निशांत ने संजय झा के आवास पर पार्टी के विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक में कई वरिष्ठ नेताओं और युवा विधायकों ने भी हिस्सा लिया है। वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए DD न्यूज़। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ट्रिंग ट्रिंग,
हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लूं। अरे मूर्ख ना हूं मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये भविष्य की दिशा तय करने वाली एक ताकत है। भारत में आयोजित हालिया AI इम्पैक्ट समिट में केवल घोषणाएं नहीं हुई बल्कि भविष्य की रणनीति तैयार हुई है। AI की तमाम तकनीकों से कैसे आम लोगों की जिंदगी में बदलाव दिखेगा, कैसे लोगों का जीवन सरल होगा, इन्हीं सवालों की पड़ताल कर रही है हमारी विशेष सीरीज AI भविष्य का भारत। दुनिया जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ में आगे बढ़ रही है, तब भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता नहीं बल्कि भविष्य का निर्माता बनने की तैयारी में है। राजधानी नई दिल्ली में आयोजित इंडिया AI समिट में दिखी एक नई सोच, एक नई दिशा, आत्मनिर्भर और संप्रभु AI की। देखिए रिपोर्ट। AI के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रफ्तार से बदल रही है, लेकिन असली सवाल ये कि क्या ये तकनीक हर भाषा, हर नागरिक और हर जरूरत को पूरा कर सकेगी। भारत में इसी सोच के साथ एक नई पहल सामने आई, AI लिंगो, जिसका मकसद है तकनीक और भाषा के बीच की दूरी को खत्म करना। यानी ऐसा AI जो सिर्फ अंग्रेजी तक सीमित न रहे बल्कि हिंदी, तमिल, गुजराती, बंगाली समेत भारत की विविध भाषाओं में समान दक्षता से काम करे, जिसका मकसद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आम लोगों के लिए सुलभ, भरोसेमंद और उपयोगी बनाना। ये जो प्रोजेक्ट था ये हम IIT गांधीनगर सॉकेट AI के साथ में मिलकर कर रहे हैं और इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम 120 बिलियन पैरामीटर मॉडल तैयार करेंगे इस साल के अंत तक। और ये मॉडल अपने आप में एक स्पेसिफिक मॉडल होगा जो कि डिफेंस के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, और ये हमारी ना कि केवल भारतीय भाषाओं को समझेगा बल्कि ग्लोबल साउथ की करीब 42 भाषाओं को समझेगा। इसके अलावा ये जो मॉडल हम बनाने जा रहे हैं ये करीब 20 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी समझेगा। तो ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, अभी इसको हम और एक्सटेंड कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लस मैथ एंड साइंस। भाषा आधारित ऐसे कई AI मॉडल हैं जिसने सबका ध्यान AI इम्पैक्ट समिट में खींचा। समिट का सबसे बड़ा आकर्षण रहा 120 अरब पैरामीटर वाला स्वदेशी जनरेटिव AI मॉडल प्रोजेक्ट ईका। ये मॉडल 22 भारतीय भाषाओं समेत कई अन्य भाषाओं में काम करने में सक्षम है। इसी तरह है यूनिटी AI गार्ड, जो कई भारतीय भाषाओं में हानिकारक सामग्री की पहचान कर सकता है। इससे सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अधिक सुरक्षित बनेंगे। कोमी लिंगुआ और अंश टोकनाइजर जैसे प्रोजेक्ट भारतीय भाषाओं के लिए बेहतर तकनीक विकसित कर रहे हैं। इससे मोबाइल असिस्टेंट, ई-गवर्नेंस और स्थानीय स्टार्टअप्स को बड़ी मदद मिलेगी। विशेषकर हमारे किसानों को, MSMEs को, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को, इसके लिए भारत ने जो सॉवरेन मॉडल्स में काम किया है इसमें बहुत बड़ा फोकस रखा है मल्टीलिंगुअल मॉडल्स पे। भारत की जो भाषाएं हैं और विशेषकर जो बोलियां हैं, उन बोलियों में भी बहुत अच्छे से AI का प्रसारण हो सके, AI के बारे में जानकारी मिल सके और AI का उपयोग करके उन बोलियों में भी सॉल्यूशंस क्रिएट किए जा सके। वो एक बहुत बड़ा फोकस रखा है AI मिशन का। सॉवरेन फ्रंटियर AI केवल तकनीक नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है। सुमन बुराना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।